हसद करने वाले अपने अंदाज में हसद कर रहे हैं। हम तो हासिदीन से बस इतना कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, इनको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, इनको जलील करने की साजिश फजूल है। इनका कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, और जब इज्जत के मालिक ने इज्जत दी हो तो दुनिया की किसी भी शख्सियत की इतनी औकात नहीं है जो इज्जत को पामाल कर दे। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। इज्जत देने वाली जात किसी और की नहीं है, दुनियादार की नहीं है। इज्जत देने वाली जात परवरदिगार की है, वो इज्जत देने वाला है। और याद रखिएगा, मुफ्ती शाहनवाज साहब को ये मकाम, ये कदर मंजिलत, ये मकबूलियत, इतना बड़ा इदारा जहां से आज लड़के हाफिज जी बन के नहीं, मुफ्ती साहब बन के फारिग हो रहे हैं। हाफिज बन के नहीं, सिर्फ कारी बन के नहीं, आलिम बन के नहीं, मुफ्ती साहब बन के फारिग हो रहे हैं। अब ये मुल्क में जहां जाएंगे दारुल इफ्ता में बैठेंगे और फतवा देंगे। ये मकाम कहां से मिला? किसी की चापलूसी करके नहीं, किसी पीर की चापलूसी करके नहीं, किसी नेता की चापलूसी करके नहीं। हम चापलूसी करने वाले नहीं है, ना हमारे खमीर में चापलूसी है, ना हमारी खुददारी में चापलूसी है, ना हमारे खून में चापलूसी है। ये वो जात है जिसने मारहरा मुतहरा के उस फरमान पर अमल किया। सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामे आजम कॉन्फ्रेंस, जामिया हनफिया रज़िया मानिपुर शरीफ, जश्न दस्तार बंदी। ये मकबूलियत तलवे चाटने की वजह से नहीं है। और याद रखिएगा, तलवे चाटने वालों को वक्ती तौर पर थोड़ी देर की इज्जत मिल जाती है, मगर हमेशा डर और खौफ रहता है कब छीन ली जाए। डर रहता है कब सामने वाला ममदू हमारा नाराज हो जाए, जिसने हमें इज्जत दी है वो इज्जत वापस ले ले। लेकिन जब इज्जत खुदा की तरफ से मिली हो तो बंदा बेखौफ होता है, पुरसुकून होता है। और हाल ये होता है, वो हजारों के मजमे में तन्हाई नजर आता है। हम जैसे लोग आज इस जलसे में आलीशान शेरवानी पहन कर आए, अमामा बांध कर आए, मगर ये सादा जात, ये मर्द कलंदर उसी कपड़ों में बैठकर जमाने को ये पैगाम दे रहा है, जब भी दीन पर आँच आएगी हम मानिकपुर शरीफ के चौराहे पर खड़े होके कहेंगे, मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे माशाअल्लाह। मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये इस्लाम चापलूसियों से आगे नहीं बढ़ा, कुर्बानियों से आगे बढ़ा। ये इस्लाम, ये मजहब कुर्बानियों से आगे बढ़ा है। लोग बातें करना बहुत आसान है, राय देना बहुत आसान है, मीटिंग कर लेना बहुत आसान है, मशवरा दे देना बहुत आसान है। ये और बात है कि लोग आज मशवरे के उसूल से वाकिफ नहीं है। मशवरे से पहले कोई मशवरा नहीं और मशवरे के बाद कोई मशवरा नहीं। मशवरे से पहले मशवरा साजिश है और मशवरे के बाद मशवरा ये बगावत है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के गुलाम चापलूसी नहीं करते हैं। हम चापलूसी क्यों करें? हम उस इमाम के मानने वाले हैं। जब नानपारा के नवाब के लिए कहा गया तारीफ कर दो, मेरे इमाम जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया
अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही पूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। क्या कहने हजरत, वाह वाह, सलामत है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह 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 वाह। याद रखिए, इंसान बुराई और गीबत किसी की कब करता है? जब उसके करीब ना आया हो। दूर से देखकर हुक्म लगाते थे आज हमारे यहाँ के लोग। किसी ने दूर से मुझे देखा, मैं भीड़ में था, निकलता जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल मिसाल है ये। अब बहुत भीड़ होती है तो हर शख्स चाहता है मुसाफा कर ले। अब भीड़ इतनी ज्यादा होती है, किसी से मुसाफा होता है, किसी से नहीं भी होता है। अब ना जिससे मुसाफा ना हो तो वो समझेगा यार ये बड़े घमंडी शख्स है, बताइए मुसाफा नहीं किया। मेरी शख्सियत का अंदाजा भीड़ में एक सेकंड में मुसाफे न करने से नहीं लगेगा। आप राजस्थान आके एक दिन मेरे यहां रहिए, तब पता चलेगा अशरफ जिलानी किसको कहते हैं। ये बात मैंने मिसाल इसलिए दी ताकि आपको समझ में आ जाए शाहनवाज कौन है और शाहनवाज की पहुंच कहां तक है। दूर रह के पता नहीं चलेगा, जामिया हनफिया में आकर देखो, ये वो मर्द कलंदर है। 30 दिन जलसा करने के बाद पहली तारीख को पूरे महीने के लिफाफे खोलकर मुदर्रिसीन को तनख्वाह देता। अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह। याद रखना, मैं इसीलिए कहता हूं काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ काम करने वाले कम हैं, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। और याद रखना, जो कान भरने वाले हर जमाने में रहे, न उनका नाम बाकी है, न उनकी जात बाकी है, न उनका मिशन बाकी है, न उनकी फिक्र बाकी है, उनकी कब्रों के निशानात का किसी को इल्म नहीं। आपको मालूम है, बात यहां तक भी पहुंची थी जब अकबर ने बीरबल से पूछा था ना कि हथेलियों पे बाल क्यों नहीं होते हैं, मेरी हथेली पे बाल यहां क्यों नहीं है। कहा हुजूर आप इतना नवाजते हैं ना कि देते देते बाल खत्म हो गए। अच्छा मेरे तो देते, तुम्हारे भी नहीं है। कहा हुजूर आप देते हैं, हम लेते हैं। आप देते हैं, हसद क्या है, हसद क्या है, कीना क्या है, बुराई क्या है, साजिशें क्या है। हुजूर आप देते हैं, हम लेते हैं। देने की वजह से आपकी हथेलियों पे बाल नहीं है, लेने की वजह से हमारे नहीं है। कहा ये जो लाइन में खड़े हैं इनके भी नहीं है। कहा हुजूर आप देते हैं, हम लेते हैं, ये हसद में हाथ मसलते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेलियों से बाल खत्म हो गए। याद रखना, हजारों कोशिशें जमाने ने हमें गिराने की की है, मगर हमारा हाल ये है हमें गिरने नहीं देता करम सहरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, इन्हें गिरने नहीं देता करम सहरा के बच्चों। क्या समझा है? इमाम अहमद रजा के गुलाम गिर जाएंगे, इमाम अहमद रजा के गुलाम दब जाएंगे, इमाम अहमद रजा के गुलाम अपना मिशन छोड़ देंगे? नहीं, हम वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की तारीख पढ़ी। कौन मुजद्दिद अल्फसानी?
कौन इमाम रब्बानी? अकबर के दौर में जब दीन इलाही चलाया गया था, इमाम रब्बानी की तन्हा वो जात थी कि उसके महल में जाके खड़े हो गए थे और कहा था, जब तक फारूक आजम का बेटा जिंदा है जान जा सकती है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त न किया जाए। क्या बात है। हम इमाम रब्बानी के मानने वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए वाह, वाह। अब हमारे लिए पैगाम क्या है हाय, आप जानते हैं? याद रखिए, अल्लाह जिसे इज्जत दे, समझदारी इसी में है, उसके साथ हो जाइए। क्या बात। अल्लाह जिसे मकबूलियत दे, समझदारी इसी में है, उसके साथ हो जाइए। अल्लाह जिसे शान और शौकत दे, समझदारी इसी में है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कुरान कहता, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। जिसको इज्जत मिल रही है, तुम करीब हो जाओगे तो करम के छींटे तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाएंगे, इज्जत तुम्हें भी मिल जाएगी, निस्बत की वजह से, कुर्ब की वजह से, साथ की वजह से। जब एक कुत्ता असहाबे कहफ की निस्बत से उसका जिक्र कुरान में आ सकता है, उनकी बारगाह में खादिम बनने की नियत से जब जिक्र कुरान में आता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम तो हुजूर के मानने वाले हैं, हम भी अच्छों के साथ हो जाएंगे तो अल्लाह हमें भी अच्छा कर दे। याद रखिएगा, अच्छा पैगाम। जिंदगी में जिनका कोई मिशन नहीं है, उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। हमेशा कौन जिंदा रहा जानते हो? रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, हमेशा इल्म वाले जिंदा रहते हैं। आज जो मानिकपुर शरीफ की सरजमीन पर तालीम का काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया मानिकपुर शरीफ को जानती और पहचानती। मैं मानिकपुर शरीफ के लोगों से कहता हूं, आप इतनी अजीम जगह के लोग हो, मुझसे ज्यादा इस सरजमीन की अजमतें आप जानते हो। ये वो सरजमीन है, बड़े बड़े अल्लाह वाले इस सरजमीन पर जूतियां उतार कर आते थे। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा जूतियां उतार कर आते थे, बावजू आते थे। इतनी अजमतों वाली सरजमीन है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप जिंदगी बेमिशन न गुजारें, बल्कि मिशन का हिस्सा बन जाइए और कहिए, हजरत इस मिशन में आप तन्हा नहीं हैं, हम तन मन धन के साथ इस मिशन में आपके साथ हैं। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, तब जाके मुफ्ती शाहनवाज साहब नारा लगाएंगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। और रही बात हसद की, आप हसद करके क्या कर लेंगे? कोई हसद करके क्या कर लेगा? कोई अशरफ जिलानी से हसद करता हो, क्या कर लेगा? मुझे ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर में नहीं मिली है। क्या जुमला है। कोई अशरफ जिलानी से हसद करके क्या कर लेगा? किसी पीर साहब की चापलूसी से ये कुर्सी नहीं मिली है। हम तो इस कुर्सी पर बैठने के बाद बड़े फख्र से कहते हैं, गुंबदे खजरा की तरफ देखते हुए फख्र से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखिएगा, अपने ऊपर यकीन रखिए। अगर कामयाबी आपकी मेहनत से मिली है तो डरिए मत। कामयाबी अगर चापलूसी की वजह से है तो दिल में हर लम्हा खौफ रहेगा। मैं इसी लाइन की बात नहीं कर रहा हूं। आप जहां पर भी आपने थोड़ी देर की तरक्की किसी की सिफारिश से की है, किसी की चापलूसी से की है, किसी के तलवे चाट कर की है, तो हमेशा डर और खौफ रहेगा। लेकिन अपनी मेहनत और कामयाबी की बुनियाद पर मंजिल और मकाम तक पहुंचे हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई गिरा ना पाएगा। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा।
आज हालात ये हैं, लगातार हमारी निगाहों के सामने रोना रोया जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे कब थे? मैंने पूरे मजमून को चंद जुमलों में सेट किया और खुलासा ये है, जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। जब हम बेहतर थे, मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा हूं। बहुत सारे लोग हैं आज, बड़ी बड़ी शख्सियत। जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। जिस दिन हम संभल जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात संभल जाएंगे। हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। हम जिस दिन संभल जाएंगे हमारे हालात संभल जाएंगे। आप मोमिन हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? शराब के अड्डे पे जाके बैठ जाए? क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप नशे के आदी बन जाएं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? रात को बाज़ाब्ता 3 बजे 4 बजे इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स खोलकर जिना की वीडियो देखने लगे और लज्जत हासिल करने लगे और उसके बाद अपने हाथों से जिना करने लगे? क्या ये जवानी हमारी इसीलिए है? याद रखिएगा, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात है। ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। आज उम्मत का अलमिया ये है कि हमारे हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्या हम किसी भी दौर में शराबी थे? नहीं। हम किसी भी दौर में तारीख उठाकर देखिए, क्या हम शराबी थे? नहीं। क्या हम जानी थे? नहीं। क्या हम बदकार थे? नहीं। क्या हम हराम खाने वाले थे? नहीं। क्या माँ बाप के नाफरमान थे? नहीं। क्या हम एमडी यूज करने वाले थे? नशा करने वाले थे? नहीं। क्या हमने हीरोइन यूज की? नहीं। क्या हमने अफीम यूज की? नहीं। क्या हमने इंजेक्शन लगवाए? नहीं। हम कैसे थे? हम कैसे थे? हमारे जवान कैसे थे? पूछो डॉक्टर इकबाल से, जवान कैसे थे? तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया घूम के कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारे जवान थे, ये किसी और के जवान नहीं थे, ये हमारे जवान थे, हमारे जवान। आज भी अगर हमारे जवान, कुरान क्या कहता है? गम न करो, फिक्र न करो, परेशान न हो, रंजीदा न हो, अपने आप को बदल दो, बदल दो अपने आप को। अगर तुम सही माना में पक्के ईमान वाले बन जाओगे तो अल्लाह इज्जत के ताज तुम्हारे सर पर रख देगा। ये मुल्क जिसमें हम और आप शान से रहते हैं, ये और बात है कि खुली आंखों से ख्वाब देखने वाले कुछ लोग हमें किराएदार समझते हैं। ये और बात है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। हमारी कुर्बानियां हैं और ये मुल्क हमारा है, और हमारा होने की वजह से हम जान से ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। क्यों? ये मेरे पास मेरा रुमाल है। अब अगर जरूरत पड़े इस रुमाल को फाड़ने की, लेकिन मैं अपना रुमाल क्यों फाड़ूंगा? कोई भी इंसान अपनी चीज खराब नहीं करता है। कोई भी इंसान अपनी चीज खराब नहीं करता है। क्यों? बड़ी मेहनत से हासिल किया है। हम इस जमीन पर फसाद इसलिए नहीं मनाते,
हम सब्र इसलिए कर लेते हैं, हर मौके पर समझौता इसलिए करते हैं, इसलिए कि हमारे उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। जो दुनिया हमसे किराएदार कह रही है, बात दरअसल इतनी है, हमने नारा तो लगाया मगर एक सेंटेंस की कमी कर दी नारा लगाने में। 2026 का आगाज हो चुका है, अब नारा लगाइए लेकिन एक सेंटेंस का इजाफा कीजिए, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जिस जमाने में अंग्रेजों ने मुल्क के कोने कोने पर कब्जा कर लिया था, उस जमाने में ऐसा नहीं था मालदार नहीं थे, ऐसा नहीं था नेता नहीं थे, ऐसा नहीं था दलाली करने वाले दलाल नहीं थे, ऐसा नहीं था मुखबरी करने वाले कौम के मुखबिर नहीं थे, तमाम थे। मगर ये हिम्मत, ये जुर्रत अल्लाह ने मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले एक आलिम को अता फरमाई। दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। कौन फजल हक खैराबादी? जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, गिरफ्तार किया गया, जजीरे अंडमान निकोबार ले जाया गया। जब कचहरी के अंदर उनका केस चल रहा था, इतने काबिल थे वो, इतने काबिल थे कि अंग्रेजों के बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे। जिस दिन उनका कोर्ट में केस आया, उनका शागिर्द जज की कुर्सी पर बैठा, उसने कहा आके हजरत जब पूछा जाए बस एक जुमला कह देना कि मैं वो फजल हक खैराबादी नहीं हूँ जिसने फतवा लिखा है, फजल हक नाम तो है मेरा, बस एक बार मना कर देना मैं बचा लूंगा। जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया क्या समझा है, हम अपनी जान के लिए मुस्तफा के फरमान से धोखा कर लेंगे। अपने अंदाज में कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, रसूल खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निशाना करूं। अल्लाह सब जवाब दे माशाअल्लाह। हाय हाय हाय, तेरे नाम पे सब इशारा करूं। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे बाबा माशाअल्लाह। क्या सोचा है जान चली जाएगी? अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान निकोबार ले गई और हाल ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और बात ये थी, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी, मकाम मिलेगा, ओहदा मिलेगा, सियासी गाड़ी मिल जाएगी, लाल बत्ती मिल जाएगी आज के जमाने की जबान में। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा तुम्हारे ये ऑफर मेरी जूती की ठोकर पर है। तुमने क्या समझा है मोहम्मद अरबी के गुलामों को खरीदा जा सकता है? इतने सस्ते नहीं है मोहम्मद अरबी के गुलाम। अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा जालिम जा मेरी नजर से दूर हो जा, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती है, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। ये तन्हा नहीं थे, एक और जात इसी मिशन में आगे बढ़ी। दुनिया उस जात को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से आप जानते हैं। जब कोई निडर हो, जब कोई बेबाक हो, जब कोई खुल के बोलने वाला हो, तो लोग ये सोचते हैं इतने हालात में इतना खुलकर बोल रहा है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा इसका, इसलिए इतनी हिम्मत और जुर्रत है। कितने लोगों ने मुझसे कहा अशरफ जिलानी बड़ा खुल के बोल रहे हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा आपका। मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं, आप कह रहे हैं खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है। राज क्या है? राज बस इतना है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वैसे आजम के गुलाम है, न दबते हैं, न रुकते हैं, न छुपते हैं, जमाने के सामने आके कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, हाल ये हुआ उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में
अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को। कहा अंग्रेजों ने गद्दार हैं ये, गद्दार हैं ये, इन्होंने बगावत की है। अब जरा दिल के कानों से सुनिएगा, क्या सजा मिलेगी। आखिरी जुमले कहने लगा हूं, क्या सजा मिलेगी। मुल्क के गद्दार है, क्या सजा मिलेगी। कहा फांसी की सजा दी जाएगी। किसे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को। ये असीरी भी मेरी सुन्नत आबाई है, ये कोई नई चीज नहीं है। जेल जाना कोई नई चीज नहीं है। क्या दुनिया ने कमर गनी उस्मानी को दबाने की कोशिश नहीं की? क्या दुनिया ने कमर गनी उस्मानी के लहजे को दबाने की कोशिश नहीं की? मगर अल्लाह सलामत रखे कमर उस्मानी को, जेल में भी अल्लाह लंबी जिंदगी दे। कमर गनी उस्मानी ने कहा, जालिमो उस्मान गनी का बेटा हूं, जान चली जाएगी मगर मुस्तफा की अजमत पर समझौता नहीं होगा। जान चली जाएगी मगर रसूलुल्लाह की नामूस से समझौता नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हीरे हमारे पास है, ये जवाहर पारे हमारे पास हैं। हमारे हाथ पैरों के सलामत नहीं, हमारे यहाँ तो व्हील चेयर पे बैठने वाले भी बोल पड़ते हैं। व्हील चेयर पे बैठने वाले भी हमारे यहाँ समझौता नहीं करते हैं। देखा नहीं जिस जमाने में रसूलुल्लाह की नामूस का मसला था, बड़े बड़े लोग खानकाहों में पड़े हुए थे। कितने लोग गद्दा नशीन और गद्दी नशीन आराम से एयर कंडीशन रूमों में मजा ले रहे थे। ऐसे आलम में एक माजूर आलिम दीन व्हील चेयर पे बैठने वाला मैदान में आया। फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। कौन? कौन? वही मर्द कलंदर। और हाल क्या था? हाल क्या था उस मर्द कलंदर का? जब ये नारा लगाया तो कहा, उन्हें जाना उन्हें माना। रट लगा रहे हैं, उन्हें जाना और लोगों को भी कह रहे हैं, ओ बदबख्तो तुम्हारी बदकिस्मती है, तुमने किसको जाना और किसको माना। ये हमारा इश्क है, उन्हें जाना उन्हें माना, किसी और को न जाना न माना, उन्हें जाना उन्हें माना। आप जानते हैं उलमा की जमात बैठी है, मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं। जहां तक मैंने समझा है, मेरी इस्लाह कर देंगे, जहां तक मैंने समझा, जब हम उन्हें कहते हैं तो ये इशारा होता है दूर वाले के लिए, और इन्हें कहते हैं तो इशारा होता है करीब वाले के लिए। एक जमाने तक वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर कहता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जब उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियां जब यार की चौखट पे कबूल हो गई तो लहजा बदल गया। उनके यहां से लेकर गुंबद खजरा तक बीच में जितने पर्दे थे सब हटा दिए गए। जब यार का चेहरा सामने आया, दीदार करके कहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इश्क वालों का अंदाज अलग होता है। इश्क गर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको। इश्क वाले हैं। इश्क वाले कहां से चले कहां पहुंचे, ये अहले शक हैं, अगर में मगर में रहते हैं। इश्क अगर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। इश्क गर जुर्म है, फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया, ऐलान कर दिया गया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। फांसी का फंदा गले में डाल दिया। मैं जवानों से तवज्जो चाहता हूँ, जरा देखिएगा। आप कहते हैं आप आशिक रसूल हैं और मूवमेंट बदलते हैं, आपकी कंडीशन बदल जाती है। फांसी का फंदा गले में है। अंग्रेजों ने कहा दस्तूर यह है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। दस्तूर के मुताबिक हम आपसे भी पूछ रहे हैं, बताओ मरने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कोई हमसे पूछ लेता, कोई कहता बीवी से मिलना चाहता हूँ, कोई कहता अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, कोई कहता मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। मगर अल्लाह अकबर, इश्क वालों का हाल देखो, गुलामों का हाल देखो, दीवानों का हाल देखो। फांसी का फंदा गले में है, फिर भी कहते हैं मैं
हुजूर की शान में एक नात लिखना चाहता हूँ, एक कलाम लिखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। फांसी का फंदा जवानों दिल के कानों से सुन के जाना, फांसी का फंदा गले में है मगर फिर भी यार का ख्याल है। फांसी का फंदा गले में है फिर भी गुम्बदे खजरा निगाहों के सामने है। ओ शादी और ब्याह के मौके पर ढोल बाजे डीजे बजाने वालों, जब अल्लाह खुशी देता है तब तुम्हें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता। अल्लाहु अकबर। देखो हुजूर के सच्चे गुलाम कैसे होते हैं। फांसी का फंदा गले में है मगर याद मुस्तफा जाने रहमत ही है, यार अपने आका ही है, यार गुम्बदे खजरा ही है, यार सैयदुल अंबिया भी है। आप देखो तो सही, यहाँ पढ़ने वाले और लिखने वाले बड़े अच्छे अच्छे शोरा, शुरू में वो पढ़ रहे थे हजरत लिखने का, और उनकी किताब भी हजरत ने बताई, किताब भी है। आप जानते हैं लिखने के लिए ये तो शेरो शायरी की सरजमीन है। लोग जानते हैं लिखने के लिए तन्हाई चाहिए, लिखने के लिए खुशी चाहिए, लिखने के लिए यकसोई चाहिए, लिखने के लिए जहन में टेंशन नहीं होना चाहिए, लिखने के लिए तन्हाई हो। कई बार ऐसा होता है एक मिसरा आ जाए तो 4-4 दिन गुजर जाते हैं, दूसरा मिसरा नहीं आता है। तन्हाई चाहिए लिखने के लिए। वाह सैयद किफायत अली, काफी तेरी अजमत को सलाम। फांसी के फंदे पर कलाम लिखा तो ऐसा कलाम लिखा दुनिया में किसी ने आज तक लब कुशाई करने की हिम्मत और जुर्रत न की। फांसी का फंदा गले में है तब भी पुकार के कहा कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ। सैयद किफायत अली काफी ने नाम शाहाने जहां किसके लिए कहा? उस जमाने के अंग्रेजों के लिए। शाहाने जहां यानी इस जमाने के जो बादशाह हैं इनके नाम मिट जाएंगे। हम आज के ज़माने में ये कलाम पढ़ के फ़ख्र के साथ कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये किसी और की कुर्बानी नहीं, इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानी है। हम खाली बैठकर रोना रोते रहे, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। हालात को बेहतर करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। क्या अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया? जब उन्हें सताया गया, मारा गया, मौत का वक्त आया तो उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये आवाज किसी और की नहीं थी। आज हमारे जवान कई बार कहते हैं हजरत क्या करें क्या करें, हर तरफ हमारी बात, हर तरफ हमारी बात है, जिक्र हमारा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, कभी निकाह, कभी तलाक, कभी हलाला, कभी वक्फ बिल, कभी सी और एनआरसी। मुल्क के कोने कोने में तमाम वेबसाइट्स पर बात हमारी है। मैं अपने जवानों से कहता हूं जवानों घबराइए नहीं, बात होती है तो होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात हो रही है होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से कूची अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है हम में, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्लानिंग, ये मंसूबे, ये मुखालिफत कोई नई बात नहीं है। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये कोई नया दौर नहीं है, हमने हर जमाने में कुर्बानियां दी हैं। मुल्क में लोग आज चैन और सुकून की सांस लेते हैं, ये किसी और की देन नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की देन। बदलना पड़ेगा आपको, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। और जिस दिन आप
अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ करने लगेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ वही दिन आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। इंशाअल्लाह। शराब के करीब जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। जिना के करीब जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। आप गुनाह के करीब जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। रातें आपकी रंगीन रहेंगी, हालात कभी नहीं बदलेंगे। इंटरनेट पर जिना के वीडियो देखते रहेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये मैं खुलकर बात कहता हूं ताकि मेरी कौम के जवानों को समझ में आ जाए, जवानी इस काम के लिए नहीं है। इमाम अहमद रजा के मानने वालों, ताजु शरिया ने जवानों से क्या कहा? जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जिस दिन जज्बा पैदा हो जाएगा, तो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। अपने अंदर से बुराई खत्म कर दें। ये शराब, ये जिना, ये जुआ, आज हालात ये हैं, हमारे मोहल्लों तक नशा पहुंच गया। एमडी मोहल्लों में बेची जा रही है। एमडी जानते हैं आप लोग? एमडी जानते हैं आप लोग? कोई भी सर नहीं हिला रहा, नहीं जानते हैं आप? अब वो सोच रहे हैं, कहूंगा जानते हैं तो पूछेंगे कैसे जानते हैं। एमडी हमारे मोहल्लों तक पहुंच रही है। चरस और गांजा हमारे मोहल्लों तक पहुंच रहा है। मौत के सौदागर दुनिया का थोड़ा सा माल कमाने के लिए जवानों की जवानी को तबाह बर्बाद करने में लगे हैं। नहीं मेरे अजीज, हमें ये नहीं करना है, हमें हालात को बेहतर करना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सही माना में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाइए। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे, अल्लाह आपको हर कदम पर इज्जत और कामयाबी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी आप देख रहे हैं जिस तरीके से मेरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद राशिद मियां साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीके से अजमेर शरीफ की अजीम ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी निगाहों के सामने है, हमारे बड़े करम फरमा पीर तरीक़त अल्लामा सैयद मेहदी मियां साहब क़िबला चिश्ती अजमेर शरीफ की जो गद्दी नशीन है, उनके शहजादे हज़रत अल्लामा सैयद नूरुलैन मियां साहब क़िबला चिश्ती की आमद हो रही है। साथ ही साथ वहाँ के एक और गद्दी नशीन हमारे बड़े ही करम फरमा पैकर अखलाक मोहब्बत सैयद सलाहुद्दीन संजरी साहब क़िबला गद्दी नशीन अजमेर शरीफ, उनकी आमद भी हुई है। मैंने कहा था कि उनके शहजादे जनाब मौलाना सैयद माहिर हनफी चिश्ती संजरी की आमद हुई है, जिनकी इंशाअल्लाह ताला जो है दस्तारबंदी आज अमल में आने वाली है। ये तमाम मोअज़्ज़ज़ सादात इकराम आपकी निगाहों के सामने है। मुफ्ती साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब आपने समाप्त कर लिया है। अब बहुत बस 2 मिनट आप इंशाअल्लाह ताला और गुफ्तगू सुने, उसके बाद बिला ताखीर सैयद हैदर अली साहब क़िबला के कलाम को सुनना है। उसके बाद दस्तारबंदी होनी है और हज़रत अल्लामा सैयद नूरुलैन मियां साहब क़िबला के दुआया कलमात भी सुनना है। उसके बाद सैयदी सनदी आकाई मौलाई मिलजाई हुजूर शेखुल हिंद अल्लामा मुफ्ती महमूद हसन साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद होने वाली। आज मैं आखिरी जुमले कह के अपनी बात को मुकम्मल करूं। आज हालत यह है कि सीनों में डर और खौफ, आखिरी जुमले लेकर जाइए, सीनों में हमारे डर और खौफ दुनिया से इतना बिठा दिया गया है कि हम जितना दुनिया से डरते हैं ना, काश अल्लाह से डर लेते तो अल्लाह वली बना दे। जितना हम दुनिया के लोगों से डरते हैं, हमारे सीनों में जितना डर और खौफ है ना, काश कि हम अगर अल्लाह से उतना डरते तो अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमा देता। याद रखिए, हमारी तारीख डरने वालों की नहीं है, हमारी तारीख दबने वालों की नहीं है, हमारी तारीख भागने वालों की नहीं है, हमारी तारीख छुपने वालों की नहीं है, हमारी तारीख मैदान छोड़ के जाने वालों के लिए नहीं है। जब कौम के दलालों ने अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के महल में दाखिल किया था और टीपू सुल्तान से कहा था भाग जाइए, जान बचा लीजिए, जान बच जाएगी, टीपू सुल्तान ने कहा था मैं वो हूं जिसकी मां ने बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाया है। मैदान छोड़ के भागूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, मुंह छुपाऊंगा नहीं, पीठ नहीं दिखाऊंगा, बल्कि वही जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन ये मोहम्मद अरबी का गुलाम मैदान छोड़ के भागेगा। इसलिए अपने सीने के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें।
जिस दिन आपके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, इंशाअल्लाह वो दिन आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। हमारी तारीख रही है, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बड़ी बारगाह है। मैं हमेशा ये आखिरी जुमला सुनाता हूँ ताकि लोगों को बहुत ज़माने तक याद रहे। जीशान भाई, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम, जिनके बारे में अल्लामा इमाम ज़हबी ने लिखा कि ये इतनी अजीम बारगाह है कि अगर कोई गुनाहों में लिपटा हुआ इंसान, गुनाहों की वजह से जिसका मुकद्दर बिगड़ चुका हो, अल्लामा इमाम ज़हबी ने कहा अपनी किताब के अंदर कि अगर कोई आके अपनी पेशानी को इमाम मूसा काजिम के गेट पर रगड़ दे तो अल्लाह उसे बदबख्तों की लिस्ट से निकाल के नेकोकारों की लिस्ट में शामिल कर दे। इतने बड़ी जात इमाम मूसा काजिम। हुआ क्या, खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया। इख्तिलाफ क्या है खलीफा से, तवज्जो है आपकी तमाम लोगों की। आखिरी जुमले कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। खलीफा ने दरबार में बुलाया। परेशानी जानते हो क्या है? परेशानी ये है कि हजरत की बारगाह में भीड़ ज्यादा क्यों लग रही है? हमारे यहाँ भीड़ की कमी है, हम खलीफा वक्त हैं। शाहनवाज के यहाँ हुजूम क्यों है, हमारे यहाँ भीड़ कम क्यों है? अफसोस और बेचैनी इसी बात की है। खलीफा को यही तकलीफ थी। इमाम मूसा काजिम को बुलाया भरे दरबार में, इतने मजमे में, और वो जलील करना चाहता था। देखो जब आए तो वो अपने पैरों में आलीशान जूता पहन कर आए। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया उलमा को अपने पैरों में जूते बहुत आलीशान पहनना चाहिए। अपने पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए। उसने जलील करने के लिए भरे मजमे में कहा, देखो तो सही, मुस्तफा की औलाद है मगर पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तो इमाम मूसा काजिम ने जलाल में आके पैर की तरफ इशारा करके कहा, ओ जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दे। हम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। हमने कभी किसी की चापलूसी की नहीं है और दुनिया हमसे ये उम्मीद बन रखे, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, जिस इमाम ने हमें खुददारी सिखाई, चापलूसी नहीं सिखाई। याद रखना, ये कुर्सी किसी की चापलूसी करके नहीं मिली है। हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो ताकत परवरदिगार अपनी, चंद सांसें जियो लेकिन खुददार बन के जियो। किसी की गुलामी नहीं, किसी की चापलूसी नहीं। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, शान देने वाली जात मेरे रब की है, मकाम देने वाली जात मेरे रब की है। वही है जो समंदर की मछलियों को रिस्क देता है। हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात, रज़्ज़ाक मेरे रब की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। मानिकपुर शरीफ वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे इलाके में जामिया हनफिया रज़विया जैसा एक मरकजी इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज साहब क़िबला की कुर्बानियाँ, इनके घर वालों की मेहनतें, पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मुदर्रिसीन, तमाम असातिज़ा के खुलूस के साथ बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो अपनी मंजिल की तरफ, इतने ज़माने में 5, 6, 7 साल के ज़माने में लोग अपने मदरसों में हिफ्ज़ के 20 बच्चे नहीं ला पाते हैं, 4 कमरे नहीं बनते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग 50 साल में काम नहीं करते हैं, ये मानिकपुर शरीफ की सरजमीन और काम करने वाले का खुलूस और यहाँ के बुजुर्गान दीन का फैज़ है कि दूसरे इलाकों में जो काम 50 साल में नहीं होता है, वो काम 5-7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मानिकपुर शरीफ की सरजमीन पर हो रहा। और सिर्फ खाली हाफिज जी मौलाना साहब नहीं बना रहे हैं, मुफ्ती साहब के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है कि आपका बच्चा जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ से निकलने के बाद में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लावारिस यतीमों की तरह घर बैठ जाएगा। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। इंजीनियर बनना चाहेगा, दरवाज़ा खुला है। PhD करना चाहेगा, दरवाज़ा खुला है। LLB करना चाहेगा, दरवाज़ा खुला है।
बेस इतना मजबूत बनाया गया है कि इंशाअल्लाह बच्चे जहां जाएंगे पढ़ाने वाले एक बार पूछेंगे जरूर कि आप कहां से पढ़कर आए हो। हमें फख्र है अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज साहब क़िबला की ज़ात पर। अल्लाह इन्हें बुरी नज़र से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, इनके घर वालों को, इनके वालिद गिरामी को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और बराबर में जो एक ज़ात है जिन्होंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की, ये वो ज़ात है जिन्होंने तकरीबन 10 साल का ज़माना मिस्र की सरजमीन पर गुजारा। मिस्र की सरजमीन पर जामिया अजहर शरीफ में जिन्होंने वहाँ क़िराते सबा भी पढ़ी, अशरा भी पढ़ी और कुबरा और क्या क्या बहुत सारे मकामात सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल, बहुत बाअखलाक, बहुत बाकिरदार, बहुत खुददार शख्सियत हज़रत अल्लामा कारी बिलाल अज़हरी साहब। और खुददार मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी निस्बत से हैं, बल्कि हमारा ताल्लुक इसीलिए है कि खुददार है, चूँकि ना हम चापलूसी करते हैं ना चापलूसों से दोस्ती करते हैं। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल और बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत। और मैं एक खुशखबरी और दूं, आखिरी जुमला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मिंबर पर एक बड़ी अजीम शख्सियत मौजूद है, मैं जिनके बारे में बहुत सारे अलकाब व आदाब कहूँ, शायद वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। बड़े भाई कह लीजिए, करम फरमा मखदूम गिरामी जनाब सलाहुद्दीन संजरी साहब क़िबला, जो अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर गद्दी नशीन है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादे मखदूम गिरामी जनाब हज़रत मौलाना सैयद माहिर साहब क़िबला चिश्ती संजरी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ से आलिम की डिग्री लेकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मानिकपुर शरीफ से और अजमेर मुअल्ला से ये कुर्ब का जो रिश्ता है ना, आप देख लीजिए। हनफिया रज़विया हैं और हनफिया रज़विया को फैज मिला बारगाहे गरीब नवाज का, तो मुफ्ती शाहनवाज साहब ने अजमेर की तरफ रुक करके कहा, हुजूर एहसान फरामोश नहीं हूं, आपने निगाहे करम की है तो आपके घर के शहजादे को भी जामिया हनफिया रज़विया से सैराब किया जाएगा और जहां जाएंगे इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे, मोहम्मद अरबी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ मखदूम गिरामी जनाब सैयद सलाहुद्दीन संजरी साहब क़िबला को। हमारे बड़े करम फरमा हैं, बड़ी उनसे मोहब्बत भी है, बड़ा लगाव है, बड़ा उनसे करीब जो है रिश्ता भी है, बड़े मिलनसार बाअखलाक और बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं हज़रत मौलाना सैयद माहिर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। हमारे लिए अजमेर मुअल्ला की निस्बत ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके ऐसे लालो गोहर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कोने कोने पर पहुँच रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनके वालिद गिरामी को मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा अल्लाह ताला सैयद माहिर साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फरमाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और एक और अजीम शख्सियत, एक बड़ी अजीम ज़ात, गालिबन आप उनसे वाकिफ़ भी हैं, मुलाकात भी हुई होगी, करम फरमाते हैं, कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद मेहंदी मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उनके शहज़ादे गिरामी वक़ार हज़रत सैयद नूरुल ऐन साहब क़िबला चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी मिंबर नूर पर जलवगर हैं, आपकी निगाहों के सामने आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये बड़ी अजीम शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी निस्बत अजमेर मुअल्ला की सरजमीन से है। अल्लाह ताला इन शहजादों की उम्र में बरकतें अता फरमाए, हम सबको गरीब नवाज के फैज़ान से माला माल फरमाए। और भी बहुत सारी अजीम शख्सियात हैं, इंशाअल्लाह उनका तारुफ हजरत कराएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। सहवन कोई लग़्ज़िश हुई हो, मैं सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक ख़ास बात जिसका मैंने जिक्र किया था, हुजूर शेखुल हिंद, मैंने जिनकी दुआ के हवाले से जिक्र किया था, चंद मिनट के अंदर इंशाअल्लाह वो अजीम ज़ात भी आने वाली है। अब बस सैयद साहब क़िबला की नात होगी, दस्तार बंदी होगी, सलात व सलाम होगा। अब आखिरी लम्हात का ये प्रोग्राम है, हिम्मत के साथ बैठे रहें, इस यकीन के साथ कि अजमेर मुअल्ला का फैज़ान लेकर शहजादे भी मौजूद हैं, बरेली शरीफ का फैज़ान लेकर हुजूर मुफ्ती महमूदुल हसन साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अजमेर और बरेली का फैज़ान इंशाअल्लाह दोनों आपको मिलेगा। और एक बड़ी अजीम ज़ात डॉक्टर सैयद राशिद मियाँ साहब क़िबला नक्शबंदी फैज़ान भी आपको मिल रहा है इंशाअल्लाह। ये जो बुजुर्गान दीन है ना, इनके साथ
चंद लम्हे बैठना, यकीन जाने आप ये हजारों साल की नफली इबादत से बेहतर है। इनके साथ बैठना, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का सदका हम सबको अता फरमाए।